नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले के वीडियो में मैंने बेनिफिट्स ऑफ लाल किताब का इतिहास, उसका उद्भव और लाल किताब के बारे में प्राथमिक जानकारी दी थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको लाल किताब और रिश्ते, लाल किताब में ग्रहों के आधार पे प्रकृति के तत्वों का क्या संबंध है, वो विषय के ऊपर मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, व्यक्ति की जन्म कुंडली मीन्स जब उसका जन्म होता है उस समय वो व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, नीच के ग्रह या ऐसे कई ग्रह अपनी अलग अलग पोजीशन में आते हैं। और हमारा हिंदू शास्त्र ये कहता है कि जन्म कुंडली यानी कि व्यक्ति के संचित कर्मों के हिसाब को, उसके जो भोगना है, उसको ये जो लाइफ में जीना है, उसके अनुसार उसको ये ग्रह कुंडली में प्लेसिंग होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपनी ये लाइफ में भी, अपने रूटीन में भी जो कार्य करते हैं, जो व्यवहार वर्तन करते हैं, उसके द्वारा भी आप अपने ग्रहों को सुधारते हैं और बिगाड़ते भी हैं। लाल किताब में जैसे कि चंद्र, तो चंद्र यानी कि माता, नानी, दादी और आपकी सासू माँ, या ऐसे कोई भी प्राकृतिक तत्व की बात करें तो जल, नदी, ये सभी चंद्र कहा जाता है। लेकिन जब भी आप प्रकृति के जल को नष्ट करते हो, व्यय करते हो, या अपनी माता, नानी इत्यादि को आप चोट पहुंचाते हो, नुकसान पहुंचाते हो, या उनसे रिश्ते बिगाड़ते हो, तो आपकी कुंडली में चंद्र अवश्य बिगड़ जाएगा। उसी तरह सूर्य यानी कि आपके पिता, गवर्नमेंट, टैक्स भरना, टैक्स चोरी करना, या उसके समकक्ष जितने भी रिस्पेक्टिव पर्सन्स हैं वो सब सूर्य में आते हैं। मंगल यानी कि खुद के भाई, मित्र, आपकी पत्नी के भाई, ये सभी मंगल में आते हैं। आगे बुध की बात करते हैं तो बुध के अंदर जैसे कि अपनी सिस्टर, बुआ, आपके घर में विडो लेडी या जो भी किन्नर होते हैं उनको बुध कहा गया है। गुरु यानी कि आपका सदगुरु, आपके शिक्षक, प्रोफेसर, आपको जो भी ज्ञान देता है वो व्यक्ति गुरु माना जाता है। शुक्र यानी कि पति के लिए पत्नी शुक्र है और पत्नी के लिए पति शुक्र है। अगर आप पति पत्नी के संबंधों में एक दूसरे से झगड़ा करोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, या आप गंदे कपड़े पहनते हो, फटे हुए कपड़े पहनते हो, तो आपका शुक्र अवश्य बिगड़ जाता है। शनि के कारकत्व में आपके बड़े या छोटे चाचा, मजदूर वर्ग, कामदार, लेबर, आप लेबरों को भी अन्याय करोगे, उनको उनका वेतन नहीं दोगे, उनका वेतन नहीं दोगे, तो आपका शनि बिगड़ता है। राहु यानी कि सांप या आपका ससुर पक्ष, ये राहु के कैटेगरी में आता है। और केतु यानी कि आपके मौसाल पक्ष, मामा, आपका मंदिर की ध्वजा, या फिर आप उसको भी जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कोई भी डॉग्स, तो केतु उसमें आता है। जब भी आप कहीं पे गलत जुबानी देते हो, झूठ बोलते हो, तो आपका केतु बिगड़ जाता है। आप कहीं पे भी अपनी द्वारा सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, कहीं पे पान खा के थूकते हो, तो आपका सूर्य बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो का तात्पर्य ये है कि आप अपनी आदतों को सुधारोगे, आप अपने रिश्तों को सुधारोगे, तो आपके 9 ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपको पूर्व जन्म के अनुसार, माने कि कुंडली में किसी का चंद्र खराब है, वो शनि के साथ या राहु के साथ है, तो उसने अगले जन्म में मीन्स अपनी पिछली लाइफ में उनसे रिश्ते में कुछ बिगाड़ किया होगा, तो ये कुंडली में वो
दोष रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन आप उसको ये जन्म में भी सुधार सकते हो। और जैसे आप अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या अपने खुद के प्रति जितना केयर लेते हो, आप अपने आसपास के लोगों, अपने पड़ोसियों, अपने हर एक रिश्तेदारों, अपने आसपास की प्रकृति, कुदरती संपत्ति, इन सबको भी आप अपनी खुद की है इस तरह उनका केयर लोगे, उनका ध्यान रखोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके जितने भी ग्रह अशुभ होंगे वो अपने आप सही हो जाएंगे। और लाल किताब में यही समझाया गया है। और आपको भी अपने खुद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कुंडली एज पर द लाल किताब एनालिसिस करवानी है या आपको रेमेडीज करवानी है, तो आप मेरे दिए गए नंबरों 9925032690 पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं डॉक्टर विजय सोलंकी, ओरा वास्तु कंसल्टेंट, ज्योतिषाचार्य, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, और मैं एक वास्तु कंसल्टेंट की भी प्रैक्टिस के साथ मैं डाउजिंग भी कर रहा हूँ। तो अगर आप लाल किताब के रेमेडीज अप्लाई करोगे तो आप कोई भी अपने ग्रहों की दोष पूजा विधि कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिंपल अपने आसपास के छोटे छोटे रेमेडीज यानी घरगथ्थु उपाय करके भी या अपने रिश्तों को सुधार करके अपने ग्रहों को सुधार कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।